इस वीडियो से हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें हम देखेंगे कि हाउ मैटर बिहेव्स नियर मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज़ मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूँ स्पेस में। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन पे है और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है कुछ B। तो यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं अगर कुछ मटेरियल को रखता हूँ, मान लीजिए ऐसा एक सिलिंड्रिकल मटेरियल रखा है, तो इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? क्या B ही होगा मैग्नेटिक फील्ड, या B से ज़्यादा होगा, या फिर B से कम होगा? तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और वही हम यहाँ पर देखेंगे कि मैटर अलग अलग मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ा था। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता था, सपोज़ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहाँ पर अगर आप एक मटेरियल को रख देते हैं तो इस मटेरियल के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता था और वो K टाइम्स कम हो जाता था। मान लीजिए बाहर है इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो अंदर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता था E/K, ठीक है। तो इस मटेरियल के अंदर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर एक मटेरियल रखता हूँ तो इस मटेरियल के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड वो B से कम भी हो सकता है, B से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए कंडीशन अलग अलग है। तो उन मटेरियल्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कहाँ पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है, किन केसेस में अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा और कम दोनों हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा दैट इज़ एच फील्ड, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है एच फील्ड। इस एच फील्ड का एक और नाम है जिसको बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोला जाता है, ठीक है। इसका एक और नाम है जिसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोला जाता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, आप किसी भी नाम से इसको बोल सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर एच फील्ड बोलता हूँ, इंटेंसिटी। तो ये एच फील्ड क्या है देखिए, सपोज यहाँ पर B मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और ये जो B मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वो किसकी वजह से है? मान लीजिए कुछ यहाँ पर होगा, ऐसा कुछ एक बड़ा सा मैग्नेट होगा, जो मैग्नेट जो है नॉर्थ पोल से कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, मान लीजिए, तो स्ट्रेंथ है मान लीजिए कुछ B। वही B फील्ड ये है, किसी ना किसी मैग्नेट से निकला होगा ये B फील्ड। अच्छा, लेकिन ये B फील्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? ये B फील्ड जो है ये एयर में प्रेजेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड एयर में है। तो वही मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी मटेरियल के अंदर होता तब मैं बोलता कि वो मैग्नेटिक फील्ड B नहीं होता, कुछ और होता मटेरियल के अंदर, ठीक है। तो यानी कि मैं इस मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है, वो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है उसको मैं B नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि B बोलूँगा तो B तो सिर्फ एयर में है, लेकिन इस मैग्नेट के सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा मटेरियल प्रेजेंट है, मान लीजिए वाटर प्रेजेंट है, तब जाके B मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो बेसिकली B नहीं है, ठीक है। B है क्योंकि उसके आसपास एयर है, इसी वजह से एयर पे मैग्नेटिक फील्ड वो B दिखा रहा है, लेकिन रियलिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड वो निकाल रहा है वो कुछ और ही है, उसको हम बोलते हैं एच फील्ड। एंड दिस एच फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब, इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल का मतलब ये है, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ ये बहुत ही एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है, आपको बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो इसीलिए इसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो मान लीजिए एक मैग्नेट है आपके पास, ठीक है, किसी भी तरीके का मैग्नेट है, मान लीजिए एक इस टाइप का मैं नॉर्थ पोल मान रहा हूँ, ठीक है। तो इस नॉर्थ पोल से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा इस डायरेक्शन पे। तो यहाँ पर मैं एक क्वांटिटी डिफाइन करता हूँ दैट इज़ एच फील्ड, ठीक है। तो ये मैं बोलूँगा कि ये जो मैग्नेट है वो एच फील्ड को क्रिएट कर रहा है, एच फील्ड को यहाँ पर एच फील्ड को क्रिएट कर रहा है, और क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेजेंट है तो इसी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड एयर में दिखाएगा वो दिखाएगा B।
तो इस B को मैं लिखूंगा कि एयर का परमिएबिलिटी विच इज म्यू नॉट इंटू H, मैं इस हिसाब से लिखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड B को। यानी कि यहाँ पर अगर एयर है तो वो जो भी मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा वो दिखाएगा permeability of air into the H field, which is the property of this material. H field is the property of this material, जो इंडिपेंडेंट है मटेरियल का। ठीक है, कोई भी मटेरियल हो H हमेशा सेम रहेगा। वैसे ही देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर एयर नहीं होके फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाटर होता, मान लीजिए ये जो रीजन है ये रीजन वाटर है, वाटर, तब इस रीजन पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता B इन वाटर, उसको मैं लिखता म्यू ऑफ वाटर इंटू H। मतलब जो भी मटेरियल है उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस H फील्ड को, तब मुझे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उस मटेरियल में। तो H आपको होपफुली समझ में आया है कि H क्या है। H इज अ फील्ड विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल, और इस H फील्ड को मैं उस मटेरियल के परमिएबिलिटी से जब मल्टीप्लाई करता हूँ तब मुझे उस मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये डिफरेंट है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, और ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है इसका यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। ये जो H है, इस H का यूनिट जो है वो एम्पियर पर मीटर होता है। और ये एम्पियर पर मीटर क्यों होता है आप देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या डिफाइन किया है, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया है म्यू ऑफ द मटेरियल इनटू H। ये है मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो म्यू है, म्यू का यूनिट हमने निकाला हुआ था, तो म्यू का जो यूनिट है वो मेरे पास था टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और B जो है वो है टेस्ला, तो H का यूनिट देख लीजिए क्या हो जाएगा, H जो है वो है B बाई म्यू M, और B जो है उसका यूनिट है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर डिवाइडेड बाय, सॉरी B का यूनिट है टेस्ला, टेस्ला डिवाइडेड बाय म्यू का है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो यहाँ से टेस्ला टेस्ला कैंसिल, सो H का जो यूनिट है वो आ जाएगा एम्पियर पर मीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर H फील्ड, उसका यूनिट है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये था मेरा H फील्ड के बारे में। ये डेफिनेशन आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि अगर आपको H फील्ड दिया हुआ रहेगा, ठीक है, रीजन में अगर आपको H फील्ड दिया हुआ है, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसको मैं बोलता हूँ H फील्ड। मान लीजिए इसका स्ट्रेंथ है H, तो इस मटेरियल पे मैं अगर पानी रख देता हूँ, ठीक है, मैंने आयरन रख दिया, मैंने यहाँ पर कोई दूसरा मटेरियल रख दिया, मान लीजिए ये कोई और मटेरियल है, तो ये है वाटर, ये है आयरन, और ये जो है ये कुछ और मटेरियल है, टिन है मान लीजिए, या फिर कुछ यहाँ पर दूसरा मटेरियल है, वुड है मान लीजिए, ठीक, कुछ भी मान लीजिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी इस रीजन पे क्योंकि ये एयर है, यहाँ पर है एयर, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं लिखूंगा म्यू नॉट इंटू H। ये पानी के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं लिखूंगा B इन वाटर इज म्यू ऑफ वाटर इंटू H। आयरन के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा उसको मैं लिखूंगा B इनसाइड आयरन इज म्यू ऑफ आयरन Fe इंटू H। और ये जो वुड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में लिखूंगा म्यू ऑफ वुड इंटू H। मतलब किसी भी मटेरियल अगर आप ले रहे हो H फील्ड में, तो उस मटेरियल के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको आप सिर्फ H फील्ड को उसके म्यू से, परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा वहाँ पर। ये था मेरा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है, जो कि मैंने पहले भी बोला हुआ था, कि म्यू ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू permeability of a material is permeability of air into relative permeability। ठीक है, relative permeability को हम डिफाइन करते थे
एक मटेरियल का परमिएबिलिटी डिवाइडेड बाय एयर का परमिएबिलिटी, ऐसे हम डिफाइन करते थे। तो यहाँ से देखिए मैं ये मटेरियल के परमिएबिलिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया हुआ रहेगा तो उसको आप एयर के परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उस मटेरियल का परमिएबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर एच फील्ड। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन, ओके। तो देखिए मैग्नेटाइजेशन क्या है। सपोज आपके पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है एयर में, तो यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो दिया हुआ है, मान लीजिए H, ठीक है। तो एयर में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट इंटू H, वो अलग बात है, ओके। तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड H दिया हुआ है। अभी देखिए, अभी इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में अगर आप एक मटेरियल को रखते हैं, ठीक है, तो ये जो मटेरियल है ये मैग्नेटाइज हो जाता है। ये मैग्नेटाइज होने का क्या मतलब कि उस मटेरियल के अंदर उसके खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगता है, जिसको बोला जाता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच ए मटेरियल क्रिएट्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज केप्ट नियर ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर H है तो वहाँ पर अगर मैं एक मटेरियल को रख रहा हूँ तो वो मटेरियल अपने खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, ओके। तो देखिए अभी मान लीजिए ये मटेरियल है, ये रेड कलर का जो मैंने मटेरियल दिखाया गया है यहाँ पर, तो ये मटेरियल अगर मान लीजिए खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगा तो क्या होगा, यानी कि वो अगर मैग्नेटाइज हुआ तो क्या होगा। तो ये जो मटेरियल है ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर नॉर्थ हो जाए और यहाँ पर साउथ हो जाए। कोई भी एक मटेरियल अगर खुद का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है उसको, तो उसको नॉर्थ साउथ क्रिएट करना होगा, तभी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इधर नॉर्थ हो जाए इधर साउथ हो जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि इधर नॉर्थ हो जाए इधर साउथ हो जाए। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इमेजिन करूँगा कि मान लीजिए ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल ने यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट किया है, ठीक है, और यहाँ पर उसने साउथ पोल क्रिएट किया है। तो ये मटेरियल जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन पे प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि मुझे पता है इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वो इस तरीके से अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये मैग्नेट, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों आया? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को, इस मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। अभी देखिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों आता है वो हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मान लीजिए कि ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो चुका है और वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अभी एक बार के लिए ये मान लीजिए, और ऐसा क्यों होता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो देखिए इसको मैं रिलेट करना चाहता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, तब आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, मान लीजिए कि सपोज आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, और इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। तो अगर आपको याद है तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता था, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता था और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता था, ठीक है। तो इसके वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। अगर आपने मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वीडियो नहीं देखा है
तो प्लीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लेलिस्ट में जाइए और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल है वो k टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। ये अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई नेट जो है वो हो जाता है ई एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय k, वेयर k इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये होता है केस। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेड कलर का यहाँ पर बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है अपोजिट डायरेक्शन पे, इसको हम बोलते थे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इसीलिए हुआ क्योंकि एक्सटर्नली मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, ये हमने डिटेल्स में स्टडी किया था। वैसे ही देखिए क्या होता है मैग्नेटिज्म में भी, अगर मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये है मान लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि है मान लीजिए H, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इसको आप म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक मटेरियल को रखा है, ये है मटेरियल, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस मटेरियल के अंदर एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस डायरेक्शन पे। ये जो ब्लैक में मैंने दिखाया है ये है बी इंड्यूस्ड, ठीक है। तो देखिए बी इंड्यूस्ड जो है उसको मैं क्या लिखूंगा, उसको मैं लिखता हूं म्यू नॉट इनटू आई। अभी ये आई जो है, ये आई एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जैसे यहाँ पर ई इंड्यूस क्रिएट हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस क्रिएट हुआ था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कब क्रिएट होगा, ठीक है, जब एक्सटर्नली कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ देखिए, यहाँ पर एक्सटर्नली एच फील्ड के प्रेजेंट होने की वजह से इस मटेरियल के अंदर कुछ आई फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और इस आई फील्ड को अगर मैं म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मिल जाएगा। तो यहां पर बाहर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है बी आउटसाइड, बी आउटसाइड वो कितना है, वो है म्यू नॉट इंटू एच, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच है तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट इंटू एच हो गया बाहर का मैग्नेटिक फील्ड। और अंदर जो इंड्यूस हुआ है, ठीक है, वो है मैग्नेटिक फील्ड, वो है म्यू नॉट इंटू आई, इतना इंड्यूस हुआ है। तो अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, एक जो एक्सटर्नली बाहर मैग्नेटिक फील्ड इतना था वो तो है ही साथ इतना इंड्यूस हो गया है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हो जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी टोटल इनसाइड द मटेरियल, वो हो जाएगा आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर है, ठीक है, तो वो इनसाइड टोटल में क्यों आया। देखिए ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि जैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो इस रीजन में, इस रीजन पे अगर कुछ नहीं भी है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है, बी है, बी आउटसाइड, ओके। अभी अगर मैं यहाँ पर एक कुछ रख देता हूँ तो ये बी आउटसाइड तो प्रेजेंट है ही इस डायरेक्शन पे, लेकिन ये मटेरियल के अंदर भी अभी कुछ इंड्यूस्ड क्रिएट हो चुका है सेम डायरेक्शन पे, इसीलिए बी आउटसाइड प्लस बी इंड्यूस में करूंगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस मटेरियल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया है कि मटेरियल के अंदर जो भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो इतना हुआ। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं लिखूंगा बी आउटसाइड जो कि है म्यू नॉट इंटू एच प्लस बी इंड्यूस जो है वो है म्यू नॉट इंटू आई इस बी टोटल, इतना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर ध्यान रखिए आई इज नॉट करंट, वो जो हमने म्यू नॉट आई एम्पियर्स लॉ में किया था वो नहीं है, ये आई जो है ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस आई को हम बोलते हैं, इसका एक नाम है
इसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और ये आई क्यों आया, ये आई इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से जो फील्ड है उसको मैं आई फील्ड बोलता हूँ। जैसे यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए एच फील्ड था, यहाँ पर इंड्यूस होने की वजह से आई फील्ड जनरेट हुआ, उसको आप म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बी। ओके, तो आई हमें पता चल चुका है जो कि है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एच जो है वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ओके, अभी देखिए आई को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ। आई को डिफाइन करने का एक तरीका है, तो आई को मैं ऐसे लिखता हूँ, आई इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अभी ये सब बहुत सारे डेफिनेशंस है इसके, तो इसी वजह से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो आपको समझना पड़ेगा एक एक टॉपिक क्या हो रहा है। अभी देखिए आई को मैंने डिफाइन किया है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या है एक बार देखिए। तो मैं इसको समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि सपोज आपके पास मैग्नेटिक फील्ड था, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ प्रेजेंट था, तो उसके वजह से एच फील्ड था ये। ठीक है, तो उसके वजह से यहाँ पर एक मटेरियल अगर प्रेजेंट है तो इस मटेरियल के अंदर एक आई फील्ड जनरेट हुआ, आई फील्ड, और ये आई फील्ड जो है ये इंड्यूस हुआ है आई फील्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल जनरेट हुआ है बिकॉज ये मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आई फील्ड इंड्यूस हो गया है। ऑफ कोर्स इस आई को मैं म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का। ओके, तो ये जो आई फील्ड है, इस आई फील्ड के वजह से इस मैग्नेट का एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ है। ये मैग्नेट पहले अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट कर रहा था। जैसे ही मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ तो ये जो मटेरियल है ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग गया है, कुछ इस डायरेक्शन पे ऐसे। ठीक है, और क्योंकि अभी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है जो कि हमने डिस्कस किया था। ऐसा अगर आपके पास बार मैग्नेट है एल लेंथ का, ठीक है, तो इसका अगर पोल स्ट्रेंथ m है +m -m नॉर्थ साउथ, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट को मैं लिखता था m × l, पोल स्ट्रेंथ × लेंथ, ये लिखता था। मतलब ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल पहले मैग्नेट नहीं था, अभी मैग्नेटाइजेशन की वजह से यहाँ पर नॉर्थ साउथ हो गया है, तो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट भी जनरेट हुआ है। और इस मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हुआ, उसी को ही हम बोलते हैं आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई जो है, आई इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम व्हिच इज मैग्नेटिक मोमेंट को मैं लिखूंगा पोल स्ट्रेंथ × L और वॉल्यूम को मैं लिखूंगा एरिया × L। तो यहाँ से L कैंसिल, तो इसको मैं m/a भी लिख सकता हूँ, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को मैं पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया भी लिख सकता हूँ। और देखिए ये जो I है वो एक वेक्टर है, I जो है वो एक वेक्टर है क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो वेक्टर है। ओके, वैसे ही जो H है, H भी एक वेक्टर है बिकॉज हमने क्या लिखा था, B = μ × H लिखा था। ठीक है, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है, म्यू स्केलर है, तो यहाँ पर H जो है वो भी एक वेक्टर ही है। तो H एंड I जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो सिंपली हमने I को डिफाइन किया। ठीक है, I क्या है वो भी हमने समझा, और हमने यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर डिराइव कर रखा था कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज H + μ0 H + μ0 × I। ये चीज़ भी हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया था। ओके, तो अभी देखिए, अभी एक और डेफिनेशन आएगा यहाँ पर, वो भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। डेफिनेशन ये है
जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम जाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एम या फिर जाई एम, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है, ये एक सिंबल है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जाई एम इज इक्वल टू आई अपॉन एच, आई अपॉन एच। तो यहाँ पर आई जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड एच जो है वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं जाई एम। मतलब ये है कि अगर आप, इसका मतलब भी आप समझिए कि क्या है, अगर आप एच फील्ड में एक मटेरियल को रखते हैं तो वो मटेरियल भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिस प्रोसेस को हम बोलते थे मैग्नेटाइजेशन। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैं बोल रहा हूं आई फील्ड। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है बाहर, ठीक है, और उसके वजह से जो भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना उसका वैल्यू अगर 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी कि जाई एम जो है वो हो जाएगा 0.2 बाई जाई एम जो है वो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.2। मतलब क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना 20% असर इस पे दिखा रहा है। ठीक है, ये मटेरियल ऐसा है, अगर बाहर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो उसका 20% अंदर जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो इस जाई एम का मतलब ये है, ससेप्टिबिलिटी का मतलब। ओके, तो ये जो आई बाई एच का रेशियो है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अभी इसका क्या इम्प्लीकेशन है देखिए, इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये डिराइव किया था, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखिए क्या हमने डिराइव किया था, अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रेजेंट है जो कि है H बाहर, और यहाँ पर एक मटेरियल को रख देता हूँ। ठीक है, तो ये अपने अंदर आई फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नॉर्थ इस साइड, साउथ इस साइड, आई फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने ये बोला था कि जो भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल है उसको मैं बोलता था induced magnetic field, that is mu naught into I plus the external magnetic field, that is mu naught into H। ये हमने derive कर लिया था, जो कि मेरा आया था mu naught I plus H। ठीक है, तो ये था total magnetic field inside the material। ठीक है, अभी देखिए ये जो mu naught है, यहाँ पर मैं एक H कॉमन ले रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ I बाई एच प्लस 1 लिख सकता हूँ, दिस इज बी टोटल। ठीक है, और I बाई एच मेरा क्या है, जाई है, तो बी टोटल को मैं लिख सकता हूँ, बी टोटल इज म्यू नॉट एच इंटू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लस 1। तो ये हो गया मेरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। बट देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर मैं लिख देता हूं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय एच, इस एच को मैं नीचे लेके आ जाता हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जाई एम प्लस 1 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए बी टोटल डिवाइडेड बाय एच क्या है, मान लीजिए यहाँ पर बी टोटल डिवाइडेड बाय एच, देखिए मैं दिखाता हूँ क्या है कि ये था मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक मटेरियल रख दिया। ठीक है, और इस मटेरियल के अंदर जो भी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया B। तो इस B को मैं क्या लिखता, अगर यहाँ पर H है और इस मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट परमिएबिलिटी अगर कुछ म्यू m है, तो B को मैं लिखता मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इनटू H। ठीक है,
यही हमने डिराइव किया था थोड़ी टाइम पहले। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये देखिए यही हमने किया था कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चीज़ मैं रख देता हूँ, यहाँ पर आयरन हो, वाटर हो, वुड हो, तो उसका जो उसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड इनटू एच लिख सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि यहाँ पर जो मेरा आया ये मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आया बी टोटल डिवाइडेड बाय एच जो है वो हो जाएगा परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जाई एम प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कि परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू परमिएबिलिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू परमिएबिलिटी ऑफ एयर म्यू नॉट, जो कि है एक्सएम प्लस 1। तो यहाँ से म्यू नॉट कैंसिल, तो बचा रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लस 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आप याद रखिए। रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे रिलेटेड है, उसका रिलेशन है ये। तो ये बाद में काम आएगा जब हम डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्टडी करेंगे तब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा उसका समरी एक बार मैं बोल देता हूँ। हमने यहाँ पर ये सीखा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो स्पेस में हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो कि है H। इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के साथ किसी भी मटेरियल का अगर परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके अंदर मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक मटेरियल लिया और मुझे मिला कि ये जो मटेरियल है उसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो मुझे मिला म्यू नॉट इंटू एच प्लस आई, ये मुझे मिला। इसमें से म्यू नॉट एच वाला टर्म क्या है, वो है जो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, म्यू नॉट एच वाला टर्म। और म्यू नॉट आई वाला टर्म क्या है, ये मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल जो है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो होपफुली यहाँ पर समझ में आया आपको, और इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम स्टडी करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल।